हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज मैकियावेली। जैसा कि आपको पता है कि हम मैकियावेली की सीरीज को कवर कर रहे हैं और इससे पहले मैंने 2 क्लास जो है इंट्रोडक्शन की ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जाके देखिए। आज जो है ये 3rd क्लास है मैकियावेली से रिलेटेड। तो आज जो है हम ह्यूमन नेचर को जानेंगे कि मैकियावेली ह्यूमन नेचर को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं और वो राजा को जो किंग है, क्योंकि वो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और वो किंग को बोलते हैं कि किंग को पॉलिटिक्स में जब वो उतरे तब उसको ह्यूमन नेचर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन नेचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स के साथ ह्यूमन नेचर जो है कनेक्टेड होता है और पॉलिटिक्स को तो समझना इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ह्यूमन नेचर को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो ह्यूमन नेचर को बताते हैं मैकियावेली कि उनके पर्सपेक्टिव से ह्यूमन नेचर कैसा है और किंग को किस तरह से उसे जो है ट्रीट करना चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं ह्यूमन नेचर इनिशियटली सेल्फिश एंड इगोस्टिक कवर्ड एंड एक्सट्रीमली ग्रीडी। ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो क्या है, वो इनिशियली सेल्फिश है, एगोस्टिक है, कवर्ड है और एक्सट्रीमली ग्रीडी है। अब वो कहते हैं कि सेल्फिश कैसे है, तो मैं आपको जैसे कि सेल्फिश आपकी एक मैकियावेली की कोटेशन है, आपको आपने सुना ही होगा। वो कहते हैं कि सेल्फिश कि मानव इतना सेल्फिश है कि वो अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन अपनी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। ठीक है, मतलब उसको पैसे से इतना इम्पोर्टेंट है, अपनी चीज़ों से इतना लगाव है कि वो अपने पिता तक की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन पैसों को नहीं भूल सकता। तो आप उसी को तो मैकियावेली कहते हैं कि आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ह्यूमन नेचर कितना सेल्फिश है। वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने फ़ायदे की बात करता है। अगर आप उसका जो है 100 बार जो है उसका प्रॉफ़िट कर दोगे लेकिन एक बार नुकसान हो जाएगा तो वो उस नुकसान को याद रखेगा, प्रॉफ़िट को याद नहीं रखेगा। तो इस तरह के नेचर की बात करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैन इज़ सेल्फिश। फिर वो बताते हैं कि कैसे सेल्फिश है मैन। तो वो कहते हैं कि ऑलवेज गिव प्राइमेसी टू हिज ओन इंटरेस्ट। तो वो कहते हैं कि हमेशा जो है व्यक्ति क्या करता है, अपने इंटरेस्ट को आगे रखता है। मतलब वो कहते हैं कि जो एक व्यक्ति है वो इतना सेल्फिश है, इतना कि अगर उसको बोले ना कि मतलब किसी भी काम को करने के लिए दें तो वो हमेशा उसमें अपना कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, अपना फायदा उसमें ढूंढ ही लेगा, कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट की बात करेगा ही करेगा। चाहे वो कितना भी बोले कि मैं अपने इंटरेस्ट को नहीं देखूंगा, लेकिन हमेशा वो अपने इंटरेस्ट की बात करेगा ही करेगा। हम ये बोलते हैं कि मैन इज अनग्रेटफुल। वो कहते हैं कि जो मैन है ना वो अनग्रेटफुल है। अब मैन अनग्रेटफुल कैसे है, तो कहते हैं कि मैन मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ ना आप कितना भी अच्छा कर दो, ठीक है, हर टाइम अच्छा करते रहिए, लेकिन कभी भी अगर आप एक चीज़ अगर उसके साथ गलत करते हो, तो वो आपके सारे किए गए अच्छे कामों को भूल जाएगा और जो आपने उसका प्रॉफ़िट नहीं हुआ, जिसकी वज़ह से उसका प्रॉफ़िट नहीं हुआ और उसकी हानि हुई है, वो सिर्फ़ उस चीज़ को याद रखेगा और 100 बार किए हुए फ़ायदे को याद नहीं रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि मैन बहुत जो है अनग्रेटफुल है। फिर वो कहते हैं कि मैन इज़ फिकल माइंडेड, ही कैन ईज़िली चेंज साइड्स, प्रिंस कैन नॉट टेक मैन हिज ग्रांटेड। वो कहते हैं कि जो मैन है, मतलब जो व्यक्ति है वो क्या है, वो फिकल माइंडेड है। फिकल माइंडेड मतलब होता है कि उसका दिमाग बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। ऐसा ऐसा है कि उसे आज, जैसे कि आज उसे आज कुछ पसंद है, कल कुछ और पसंद आ जाएगा। उसका उसका जो चेंज साइड है वो बदलता रहता है। आज वो राजा को पसंद करता है, कल दूसरे ही पल एक सेकंड भी नहीं लगेगा उसको चेंज होने के लिए कि वो राजा के अगेंस्ट हो जाएगा। तो कहते हैं कि वो प्रिंस कहते हैं कि राजा, जो प्रिंस मैकियावेली कहते हैं जो प्रिंस है उसको कभी भी, जो व्यक्ति है उसको जो है ग्रांटेड, हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं लेना चाहिए कि ये सब हमारी, अगर एक बार उन्होंने वोटिंग से मतलब उनकी बात मान ली, उनको सहमति दे दी, उनको राजा बना दिया, तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा उनको ही राजा बनाएंगे अकेले, नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति 1 मिनट में चेंज हो सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि वो कहते हैं, मैकियावेली कहते हैं कि मैन इज कावर्ड बाय द नेचर। मैन जो है कावर्ड है बाय द नेचर। वो कहते हैं कावर्ड बाय द नेचर का मतलब है डरपोक है। वो जो मैन है वो क्या है, डरपोक है, जो कि क्या करता है, तो मैन इज फियरफुल एंड इनसिक्योर। जो व्यक्ति है वो क्या है, फियरफुल है, मतलब डरा हुआ है और इनसिक्योर है, इनसिक्योरिटी उसके मन में है और एक फियर है उसके में। अब वो कहते हैं कि ठीक है, जो फियर है, आपको नीचे दिखेगा नहीं लेकिन मैंने यही लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लेना। उसमें बोलता है कि मैन मैन जो है वो फियरफुल है। फियरफुल किस चीज के लिए, वो कहता है अपनी लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब वो अपनी जो है लाइफ प्रोटेक्शन, अपनी जो है जिंदगी के लिए, अपनी हर चीज के लिए क्या रहता है, फियर में रहता है। इसीलिए वो जल्द से ज्यादा पावर को गेन करना चाहता है और अपना आधिपत्य जमाना चाहता है ताकि वो सिक्योर रह पाए, वो अपनी शक्ति को प्रदर्शन, अपनी शक्ति को बढ़ाता रहे ताकि उसकी लाइफ की प्रोटेक्शन होती रहे। और इनसिक्योर है, इनसिक्योर किसको लेकर है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लेकर इनसिक्योर है कि उसकी प्रॉपर्टी को कैसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति जो भी उसकी प्रॉपर्टी को छीन ले या जो है उसकी प्रॉपर्टी को नष्ट कर दे, जिससे कि वो पावरफुल ना रहे और उसको अपनी जान का खतरा हो। तो इस तरह से जो है मैन के कावर्ड। अब जो
मैकियावेली है वो ये कहते हैं कि इस तरह के कावर्ड मतलब डरपोक होने की वजह से हमें जो है व्यक्ति का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि किंग को भरोसा दिलाना चाहिए लोगों को कि वो उसकी जो है जान-माल की रक्षा करेगा, उसकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करेगा। और इसी फेयरनेस से जब वो ये विश्वास दिला दे लोगों को कि वो उनकी जान की रक्षा भी करेगा, उनकी प्रॉपर्टी की भी सुरक्षा करेगा, उससे क्या करेंगे, उससे जनता जो है कभी भी किंग के अगेंस्ट नहीं जाएगी और हमेशा उनकी जो है आज्ञा का पालन करेगी। तो इस तरह के नेचर की बात जो है मैकियावेली करते हैं। आगे हम देखते हैं कि मैकियावेली किस तरह की और जो है ह्यूमन नेचर के बारे में बातें करते हैं। तो मैकियावेली कहते हैं कि मैन इज एक्सट्रीमली ग्रीडी। मैन क्या है, वो एक्सट्रीमली ग्रीडी, लालची है। इतना लालची है कि वो अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन अपनी जो है प्रॉपर्टी की हानि को कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, उसको इतना लालची बताया है मैकियावेली ने। अब मैकियावेली बोलते हैं कि मैन ग्रीडी फॉर पावर एंड प्रॉपर्टी। वो ग्रीडी किसके लिए है, वो पावर, शक्ति को प्राप्त करने के लिए ग्रीडी है। ज्यादा से ज्यादा शक्ति को एक्वायर करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहता है। आगे बोलते हैं द रिसोर्सेज इन एनवायरनमेंट आर लिमिटेड बट द ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है हमारे एनवायरनमेंट में, लिमिटेड नेचर में है, लेकिन ह्यूमन को अनलिमिटेड चाहिए सब कुछ। दिस इज द बिगेस्ट कॉज कॉन्फ्लिक्ट एंड द करप्शन इन सोसाइटी। ये जो है एक बहुत बड़ा कारण है सोसाइटी में करप्शन का, और जो है सोसाइटी में हमेशा संघर्ष का, जो है कि कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति को प्राप्त करना चाहना, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को प्राप्त करना चाहना, तो ये सबसे बड़ा कारण है कॉन्फ्लिक्ट और करप्शन का। इसी की वजह से लोग करप्शन करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। फिर आगे बोलते हैं किंग मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द फियर मस्ट डोमिनेट ओवर द लव। वो कहते हैं कि इसी के लिए जो किंग है, जो किंग को बनाया गया है, उसको क्या होना चाहिए, उसको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उसको प्यार से नहीं, भय से लोगों को डरा के रखना चाहिए। वो कहते हैं कि प्यार से जो है लोग इतना जो है जल्दी काम नहीं करेंगे, लेकिन डर से लोग जो है आपकी आज्ञा का पालन भय जरूर करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि लव, प्यार से ज्यादा हमें भय से मतलब फियर से लोगों को डरा कर रखना चाहिए। आगे बोलते हैं कि द एम ऑफ मैन इज टू प्रोटेक्ट व्हाट दे ऑलरेडी हैव। मतलब जो एम है इंसान का, मतलब व्यक्ति का जो एक मोटिव है, एम है, वो क्या रह गया है, तो वो बस ये रह गया है कि प्रोटेक्ट करना जो उसके पास चीजें हैं, जो उसके पास मतलब प्रॉपर्टी है, जो उसके पास पावर है, उसको प्रोटेक्ट करना ही उसका क्या है, एम बन चुका है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। आगे बोलते हैं कि एक्वायर, सेकंड एम क्या है, तो एक्वायर मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करना, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को पाना, शक्ति को पाना, पावर को पाना, प्रॉपर्टी को पाना, तो इंसान का यही मोटिव रहा है। इसीलिए मैकियावेली कहते हैं कि किंग को जो है स्ट्रांग रहना चाहिए, किंग को ऐसा बनना चाहिए कि सब पूरी प्रजा उसकी बात को माने, उसकी आज्ञा का पालन कोई ऐसा ना हो जो उसके अगेंस्ट जाए, हर एक व्यक्ति। और इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैकियावेली ये भी कहते हैं कि जो किंग है उसको कभी भी जो है जनता मतलब जो प्रजा है उसकी प्रॉपर्टी और उसकी जो मतलब वाइफ है उसके ऊपर कभी हाथ नहीं डालना चाहिए, मतलब उसको अपने अंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति इन दोनों चीजों के लिए कुछ भी कर सकता है, तो उनको जो है प्रजा की इन सब चीजों से, इन दोनों चीजों से दूर रहना चाहिए, प्रॉपर्टी और वाइफ से। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति इसके लिए बहुत ज्यादा जो है बदले की भावना अपने अंदर रखता है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। आई होप आपको मेरी क्लास बेनिफिट लगी होगी, आपको जो है ह्यूमन नेचर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें अपनी स्टडी